आज के सिंचन के एपिसोड का नाम है आज मसाओ कुछ नया सीखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो एपिसोड ऐसे स्टार्ट होते हैं कि सब सिंचन वो मसाओ नैनी खजामा और आइचिन ये सब ड्राइंग कर रहे रहते हैं। और तभी क्या होता है कि ये जो आइचिन रहती है ड्राइंग कर रही रहती है तो उसका जो रेड कलर है वो खत्म हो जाता, तो इसकी वजह से उसकी जो ड्राइंग है वो इनकम्प्लीट रहती है। तो इसके बाद ये जो मसाओ है ये देखता है और फिर मसाओ उसको अपना रेड कलर ऑफर करता है, पर ये जो आइचिन रहती है उसका सुनती नहीं और फिर कॉल करती है उसके बॉडीगार्ड को। और फिर वो बोलती है उसके बॉडीगार्ड को मेरे को एक नया क्रेयॉन का बॉक्स लेके दो। और फिर ये जो मसावे ये सुन के उसको थोड़ा मतलब बुरा लगता है और फिर ये जो आइचिन रहती है उसके तरफ देखती भी नहीं और इसकी वजह से जो मसावे थोड़ा सोच में पड़ जाता है और इसके वो बाद में बुरा लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो ड्राइंग क्लास है वो खत्म हो जाती है और सब बच्चे नीचे ग्राउंड में खेलने को आते हैं। तो उसके वजह जो मसाव रहता है वो अकेला बैठा रहता है और उसको बहुत बुरा लगता है। तो उसके दूसरे साइड ये सब उसके बाजू में नैनी बोग सिंचन खजामा ये सब रेत का जो रहता है वो एक किला बना रहे रहते हैं। तो वो बोलते मसाव इतना भी दुखी होने में वाली क्या बात है उसमें। तो उसके बाद ये जो सिंचन बोलता है कुछ नहीं होगा मसाव, पर ये जो मसाव वो स्टिल बुरा मान जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि सब लोग उसको बोलते हैं अरे मसाव उठो, इतना भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद ये जो सब डिस्कशन करने लगते हैं और फिर नैनी जो बोलती है, नैनी बोलती है कि मसाओ की गलती की, मसाओ ने उसको कलर ऑफर क्यों किया। तो जो नैनी रहती है उसको समझाती है कि तू ये जो आइचन है उससे उसकी मदद मत करती जो। और नैनी का बोलना ये मतलब वैलिड भी, क्योंकि नैनी और ये जो आइचन रहती है वो दोनों बात नहीं करते रहती, इसलिए वो खुद ही एडवाइस देती है कि ये जो आइचन है उसको मदद मत कर, इतना भी बुरा मत मान वो क्या बोली उसके ऊपर। तो ये जो मसाओ रहता है वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और फिर ये नानी बोलते ठीक छोड़ दे चलो। तो उसके बाद क्या होता है मसाओ वो खजामा और सिंचन ये लोग अपना ट्री के साइड में खेले रहते हैं और ये जो मसाओ रहता है वो स्टिल उदास रहता है। तो सब लोग उसको बोलते हैं कि यार अरे इतना उदास मत हो। तो उसके बाद क्या होता है ये जो खजामा है उसको बोलते हैं मसाओ इतना भी उदास होने में इस ये कुछ बात नहीं है। तो फिर जो मसाओ स्टिल मतलब ज़्यादा उसको बात नहीं करते क्योंकि वो स्टिल उदास रहता है। तो इसके बाद क्या होता है जो खजामा बोलता है कि तेरे को जो अपना नेचर है वो बदलना पड़ेगा तभी सब लोग तेरी सुनेगी। तो इसके बाद ये जो बो रहता है बोलता बो तो उसके बाद क्या होता है ये बो भी उसको वो जो चीज़ उसका एग्री करता है। और ये जो मसा है वो भी बोलता है ठीक है मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो खजामा रहता है मसा को एकदम मोटिवेशन देता है कि तेरे को बदलना ही होगा, तू जो तेरा नेचर है उसको थोड़ा बदल ले और फिर देखते रहे में मतलब तेरे कितने फ्रेंड्स होते हैं। तो उसके बाद वो ऐसा डिसाइड करता है और फिर वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और बोलता है कि आपसे मैं नया मसा हो गया हो और तुम सब मेरे से ठीक से बात करना नहीं तो देखो, ऐसा बोलता है। वो एकदम मसा जो रहता है वो फिर बाद में अपने कैरेक्टर से बाहर आता है और फिर तो बोलता है अरे तूने तो बहुत बेस्ट किया। तो उसके बाद वो वापस वो नया मसा बन जाता है और उसके बाद वो खजामा को बोलता है खजामा तुमको कुछ नहीं आता है, खजामा तुम मतलब ऐसा प्रिटेंड करते कि तुमको ये वर्ल्ड का सब पता है पर तेरे को कुछ नहीं पता। और फिर क्या होता है कि ये जो मसा रहता है वो बाद में अपने नॉर्मल मूड में आ जाता है। और उसके बाद ये खजामा सुनता है और उसको मतलब बहुत शौक लगता है और जब मसा नॉर्मल मूड में आता है तभी वो बोलते हैं अरे मैंने तेरे को ज़्यादा कुछ बुरा भला तो नहीं बोल दिया। तो उसके बाद वो जो मसाव है वो रोने लग जाता है और उसके बाद वो खजामा के मतलब गले लगता है। और उसके बाद वो जो खजामा वो सोचने लगते हैं मसाव सच्ची में मेरे बारे में ये तो नहीं सोचता। तो जो मसाव रहता है वो नया मसाव बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जाते हैं स्टाफ रूम के बाहर और स्टाफ रूम में क्या हो रहा रहता है कि ये जो मासूदा मैम रहती है वो एज यूजुअल मेकअप कर रही रहती है। सो वो जो पाउडर रहती है वो अपने मुंह पे मारती है और उसके बाद वो जो पाउडर रहती है उसकी जो स्मेल रहती है वो योशिनागा मैम की तरफ जा रही है ऐसे दिखाया। और उसके बाद वो जो पाउडर की जो स्मेल रहती है वो योशिनागा मैम के नाक में जाती है और उसके बाद ये जो योशिनागा मैम रहती है जोर से छींकती है। और उसके बाद क्या होता है ये सब होने के बाद भी जो योशिनागा मैम है वो मात्सुदाका मैम को कुछ नहीं बोलती है और अपना काम कर रही रहती है। तो फिर क्या होता है कि जो मात्सुदाका मैम है वो योशिनागा मैम की तरफ देखती है और फिर योशिनागा मैम से एक सीजर मांगती है और वो बोलती है कि मेरी जो सीजर है वो मेरे को मिल रहा नहीं, तो प्लीज़ मैं तुम्हारी सीजर ले सकती हूँ क्या। तो ये जो योशिनागा मैम रहती है वो एज यूजुअल बोलती है हाँ लेके जा। तो उसके बाद ये जो योशिनागा मैम और मात्सुदाका मैम अब अपना काम कर रहे थे। पर गाइस तभी क्या होता है अचानक से ये जो मसावे उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ये देखने के लिए जो योशिनागा और मात्सुदाका मैम रहते हैं वो अपना काम छोड़ते हैं और उसके बाद विंडो की तरफ आते हैं और फिर विंडो खोल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो उसके बाद जैसे वो विंडो खोलते हैं उनको मसाव मतलब नया मसाव दिखता है। तो उसके बाद वो पूछते क्या हुआ मसाव। तो उसके बाद जो मसाव रहता है वो एकदम एकदम ऐसे गुस्से से योशिनागा मैम की तरफ देखता है और फिर वो बोलता है कि योशिनागा मैम आपको जो सिखाना नहीं आता और आप जो है मतलब आपका सिखा है किसको समझता नहीं है, समझा नहीं योशिनागा मैम। और योशिनागा मैम सुन के एकदम दंग रह जाती है। तो वो जो मसाव रहता है वो सब ये बोल रहा ही रहता है और फिर वो एकदम योशिनागा मैम सुन के एकदम दंग रह जाती है। क्या होता है कि ये सब सुन के ये जो मात्सुदागा मैम रहती है पीछे से हंसती है
और उसके बाद ये जो योशिनागा मैम रहती है स्टिल एकदम ऐसे चौंक गई रहती है कि मसाओ ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर गाइस ये जो मसाओ रहता है वो मात्सुताका मैम पे आता है और फिर वो बोलता है मात्सुताका मैम आपके जो क्लास के बच्चे वो हमारे क्लास में बार बार आते हैं, उनको ज़रा समझाते जाइए, वो जो बच्चे वो बहुत मतलब अच्छे बच्चे नहीं है, तो प्लीज़ आप जो वो क्लास की मैम है तो प्लीज़ वो जो आपका जो क्लास है उसको समझाइए। और इसके बाद ये जो मात्सुताका मैम रहती है ये सुन के वो भी थोड़ी घबरा जाती है और फिर वो उसके क्लास की तरफ जाती है और ये जो योशिनागा मैम रहती है ये सब देख के वो हंसती है अभी। तो उसके बाद ये जो नया मसाओ रहता है वो जाता है, मतलब सब लोग बोलते हैं अरे मसाओ ये तो हम भी नहीं कर पाते थे, तो तूने ही कर लिया। तो एक लड़कियों का ग्रुप रहता है, वो सारे स्टिकर्स ये सब देख रहा रहता है और फिर वो मतलब बोल रहा रहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा स्टिकर्स है, ये स्टिकर मेरे को बहुत पसंद है, और उनके अपनी अपनी टॉक चल रही रहती है और वो एक ही चीज़ पे बार बार आ रहे रहती है कि अरे ये स्टिकर बहुत अच्छा है और ऐसा और वैसा। तो पर क्या होता है अचानक से मसा उधर आता है और मसा एज वो बदल गया, वो बोलता है अरे तुम बार बार ऐसे क्यों करते। जो मसा उधर आ जाता है और उनको बोलते हैं तुम ऐसे कैसे करते, हर स्टिकर को वाह वाह ऐसा नहीं बोलना चाहिए रहता। और फिर वो जो सारे स्टिकर जो स्टार स्टिकर्स में के एक एक स्टिकर का वो इंपॉर्टेंस बताता है। और ये सब सुन के गाइज वो जो लड़कियां रहती है वो भी एकदम दंग रह जाती है, बोलते अरे मसा होता ऐसा नहीं था पर ऐसा अचानक से कैसे बन गया। और ये जो लड़कियां रहती है वो कुछ बोलती ही नहीं और ये जो मसा रहता है उसका ये बात करना शुरू रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये बोलने के बाद ये जो मसाव है उनके क्लास से बाहर आता है और फिर उसके क्लास के बाहर ही सिंचन खजामा वो ये तीनों खड़े रहते और ये तीनों मतलब बोलते अरे मसाव ये तो हम भी नहीं कर सकते थे और तूने कर दिखाया। और ये जो मसाव रहता है ये सब देख के और मतलब और खुश होता है। उसके बाद क्या होता है जो मसाव रहता है वो अपने क्लास में जाता है और उसके बाद जो नैनी रहती है वो एक बोर्ड लेके आए रहती है और वो बोर्ड पे ग्रीन कलर का पेपर लिखा रहता है और वो पेपर जैसे जो खोलती है उसमें ऐसे लिखा रहता है कि जो नया मसाव है क्लास में के लोगों को पसंद आया कि नहीं, तो ये वो रिवील करने वाली रहती है। सो जैसे जो पेपर है वो हटाती है, वो पेपर हटाने के बाद गाइज जितने भी लोग रहते हैं उन सबको नया मसाव है ये पहले मसाव से ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो मसाव रहता है ये खुद ये सब देख के इतना खुश हो जाता है, वो बोलता मैं अभी सबको पसंद है। और ये मसाव ऐसा बोलता है कि अपना जो ये जो मेरा नेचर है वो वही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, मैं नया मसाव बन के ही रहने वाला हूँ। गाइस तभी से वहाँ आइचिन आती है और आइचिन जो रहती है वो उसके हाथ में नया क्रेयॉन का बॉक्स रहता है जो उसके बॉडीगार्ड ने लेके आया रहता। पर वो जो रहती है वो मतलब उसको बोल रही रहती क्यों इतना लेट लाया, अभी तो वो क्लास भी खत्म हो गया। तो गाइज ये जो सब लोग बोलते हैं मसाओ यही तेरा टाइम है बोलने का, तो ये जो मसाओ रहता है खुद को कैसे ना कैसे करके आइचिन के सामने लेके आता है और बोलता है आइचिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो ये सब सुन के जो आइचिन रहती है आइचिन बोलती है तुम किससे बात कर रहे, तुम मेरे से ही बात कर रहे क्या, फिक्स है कि तुम्हारे तुम मेरे से ही बात कर रहे। तो जो मसाओ रहता है बोलता हाँ मैं आज तेरे से ही बात कर रहा है। और ये सब देख के ये जो सिंचन खजामा और नैनी और वो ये लोग रहते हैं पीछे से, मतलब सब लोग देख रहे रहते हैं। और फिर क्या होता है जो मसाव रहता है वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कलर्स लाए, तेरे वक्त पे ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाती है अगर तू मेरे कलर्स यूज़ करती, पर तूने नहीं यूज़ किया। तो गाइस ये जो मसाव रहता है वो उसको इतना समझाता है कि मैंने तेरे को मेरे कलर्स दिए क्योंकि तेरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट भी हो जाती, और महंगे कलर्स और सस्ते कलर्स में कुछ डिफरेंस नहीं रहता। ये सब ये जो मसाव है उसको समझाता है। पर ये जो आयचन रहती है बिल्कुल नहीं समझती और वो बोलती है रहने दे तू। तो उसके बाद ये जो आयचन रहती है वो चली जाती है। मसाओ के इतने समझाने के बाद ये जो आयचन रहती है बिल्कुल मसाओ को सुनती नहीं है और फिर वो कलर का जो डब्बा रहता है उसको पूरा अंदर ढकेल देती है और फिर क्लास के बाहर ही जाने वाली रहती है। पर गैस तभी बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है, ये जो सिंचन रहता है वो अचानक से टपकता है, वो क्रेयॉन का जो बॉक्स है उसको हाथ में लेता है और फिर वो बोलता है कि ये जो सस्ता कलर्स है और ये जो महंगे कलर्स है इसमें कुछ तो डिफरेंस नहीं रहता, ये दोनों कलर्स तो सेम रहते हैं। गाइज ये सब सिंचन बोल रहा है, ट्रस्ट मी। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर तूने मसा ने जो तेरे को कलर्स दिए थे वो अगर तूने टाइम पे ले लिए रहते तो तेरी ड्राइंग भी कंप्लीट होती और तेरे को मतलब अच्छे ग्रेड्स भी मिलते। पर अभी क्या है, अभी ऐसा हो नहीं सकता यार। वो बोलते हैं कि तेरे को ये जो मसा ने कलर्स दिए थे वो तूने एक्सेप्ट कर लेने चाहिए थे। तो गाइज ये सब सिंचन बोल रहा है, मेरे को भी यकीन नहीं होता पर वो सच्चे में बोलता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो खजामा वो भी बोलते हैं हाँ बराबर बोल रहा है सिंचन। तो उसके बाद ये जो मसाव रहता है वो मसाव ये सब देखते ही रहता है। तो फिर ये जो सिंचन रहता है वो एज बात कर रहे रहता है, तो ये जो आयचन रहती है उसके अचानक से जो आंखें वो खुल जाती है, जो कुछ सिंचन बोल रहा है वो आयचन सब सुन रही रहती है और फिर बोलती है कि तुम सिंचन मेरा असली दोस्त। और फिर ये जो आयचन रहती है सिंचन के पास जाती है और बोलती है थैंक यू सिंचन। और ये जो सिंचन रहता है उसको वो फुल कंफ्यूज रहता है, वो बोलता है अरे मैंने तो इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया। और फिर एज वो उसको थैंक यू बोल ये सब मसा देख रहा रहता और मसाव रहता है उसको बहुत बुरा लगता है। और गाइज ये जो मसाव है वो नए मसाव से वापस अपना पुराना वाला मसाव बन जाता है और फिर वो रोना स्टार्ट करता है। तो उसके बाद
ये सब ये नैनी बो और कजामा ये सब पीछे से देख रहे रहते हैं। और फिर ये जो कजामा रहता है वो बोलते हैं कि अरे ये मसाओ को क्या हो गया, अभी ये क्यों रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ये जो बो है वो उसको बोलता है कि अरे ये जो मसाओ है वो वापस पुराना मसाओ बन गया। तो ऐसे करके ये जो एपिसोड है इसका डी एंड हो जाता है गाइज। ये जो एपिसोड है बहुत फनी और कॉमेडी एपिसोड लगा मेरे को।